आज आपण घेणार आहोत 1 पासून सुरू होणाऱ्या सर्व विषम संख्यांची बेरीज कसे करतात. ठीक आहे, परीक्षेत बऱ्याचदा विचारले जातात. तर याला आपण 2 प्रकारे सॉल्व करू शकतो. आलं लक्षात. पहिला प्रकार थोडा अवघड आहे, दुसरा प्रकार खूपच इजी आहे. तर कोणता सांगू? पहले अवघड़ वाला. सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए भैया, सबसे पहले थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाइए, फिर इजी वाला जल्दी ध्यान में रहता है. समझ आया? चलो 2 प्रकार बताते हम. तर याला काढण्यासाठी पहिला जो प्रकार आहे त्याला काढण्यासाठी तुम्हाला सूत्र पाहिजे n+1/2 होल ब्रैकेट टू द पावर 2. ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए. अगर ये हमें याद हो गया तर सर्व नैसर्गिक जे संख्या आहेत कुठल्या विषमवाल्या, आलं लक्षात, 1 पासून सुरू होणाऱ्या, तर त्याचा आपल्याला बेरीज काढता येतात. आणि दुसरा एकदम सोपा आहे, त्याला नंतर सांगेन. आता प्रश्न घेऊया. प्रश्न असा आहे की 1 + 3 + 5 + 7 असे आपण घेऊया 13 पर्यंत. बरोबर किती? आलं लक्षात. तर n म्हणजे लास्ट नंबर किती आहे? 13 + 1/2 त्याचा स्क्वेअर. 13 + 1 14/2 त्याचा स्क्वेअर. 14/2 7 त्याचा स्क्वेअर. किती? 49. आला लक्षात. ये एक छोटी सी ट्रिक है. आपको दिख नहीं रहा तो इधर बैठ जाइए. नहीं दिख रहा है ना बेटा, मुझे पता है ना. आपको कहाँ दिखेगा? मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, आपको कहाँ से दिखेगा? इधर बैठ जाइए. रो रहे हो क्या? नहीं. आँख में कचरा गया? सर्दी है ना इसलिए आ गया. अच्छा. नींद आ रही है? अरे नहीं बेटा, सोना नहीं है अभी. ठीक है, देखो अभी ध्यान से. अशा प्रकारे केला आपण. बरोबर आहे. आता दुसरा एक छोटासा प्रकार आहे, काही करायची गरज नाही आहे. जेवढ्या संख्या तिथं ब्लॅकबोर्डवर व्हाईट बोर्डवर लिहिलेल्या आहेत किंवा प्रश्नामध्ये लिहिल्या आहेत तेवढा फक्त मोजा आणि त्याचा स्क्वेअर काढून टाका. बघा 1 2 3 4. आता 7च्या नंतर काय आहे? 9 11 आणि 13. 1 2 3 4 5 6 7. 7 आहे, त्याचा स्क्वेअर काय आहे? कोणता इजी वाटला? दोनों इजी नहीं वाटला बेटा. अगर अभी मैंने बता दिया कि ये फार्मूला है तो ठीक है. फार्मूला से अगर ध्यान में रहा तो एक बात बतला रहा हूँ आपको, अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो दोनों याद रखो, फार्मूला भी याद रखो और ट्रिक भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो ये तो मैंने बोल लिया हो कि, लेकिन फार्मूला याद करना जरूरी है बेटा. अगर ये ठीक है 13 तक तो हमने गिन लिए जल्दी 7 काय करके. अगर मैं बोल दूँ कि 1 ते सर्व क्रमवार विषम संख्या 1 ते असं लिहून घ्या. 1 ते सर्व क्रमवार विषम संख्या कुठपर्यंत? 145 पर्यंत. तर यांची बेरीज किती? आता तुम्ही 1 ते 45 असं क्रमावर मोजाल का तिथं? अच्छा, मोजूही शकता. सोपाही आहे. का बरं? त्या दिवशी नाही सांगितलं होतं नैसर्गिक विषम संख्या कसे मोजतात, विषम संख्या कसे काढतात? सांगितलं की नाही सांगितलं? समसंख्या विषम संख्या कसे काढतात? हे शेवटी काय आहे? 145 आणि इकडे किती आहे? 1. मायनस करायचं ना, मायनस करायचं की नाही करायचं ना. तर किती होतात? 144. त्याचे किती? अर्धे करायचे ना. किती होतात? 2 × 7 = 14, 2 × 4 72 आहेत. पण आता हे 1 पण विषम आहे, हे पण विषम आहे, म्हणून 1 इथं ॲड करायचं. तर किती झाले? 73 झाले की नाही? सांगितलं होतं त्या दिवशी मी, बताया था ना, है कि नहीं? चलो अब क्या है, हमने क्या बोला है? 145 और क्या है? 1/2.
किती आला 145 अधिक 1 146 भागिला 2 किती बेसाती बेतिरी 73 आला 73 आला की नाही आला। आता 73चा स्क्वेअर तुम्हाला काढायचा आहे, सोपं आहे। 700चा स्क्वेअर काढायला सोपं आहे। काय सांगितलं होतं 3चा वर्ग 09, 7चा वर्ग 49 बरोबर आहे। मग या सगळ्यांचा गुणाकार 7 गुणिला 3 गुणिला 2 3 दुनी 6 साइन 7 42 9 2 9 न 4 13 ची 3 आजचा 1 4 अधिक 5 आला कि नहीं आला। सभी प्रकार का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हमने इसके पहले भी बताया है, अभी भी कंटिन्यू में बता रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था पहले कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है भैया, स्क्वायर की। अभी आया कि नहीं स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ यूज़ हुआ कि नहीं हुआ बताइए। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं की एक पासून अमुकपर्यंत विषम संख्यांची बेरीज सांगा, एक पासून अमुकपर्यंत समसंख्यांची बेरीज सांगा, अमका ढमका तमका, तो हे सगळे विचारले जातात। समजला आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ते क्रमशः 25 पर्यंत विषम संख्यांची बेरीज काढा। 1 ते क्रमशः 25 पर्यंत विषम संख्यांची बेरीज काय। हाँ कितना आया 169। चलो देखते हैं, आप निकालिए ना। क्या 169 आपका बहुत बड़ा अच्छा आया है, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है कि नहीं। अब 1 से 25 पर्यंत, 25 मतलब 26, 26 मतलब 13, 13 का स्क्वायर 169। समझ में आया कैसे निकाल दिए अपने, बिल्कुल जबरदस्त निकाल दिए। 1 से 25, 1 और 25 26 बाय 2 कितना 13 का स्क्वायर 169। आया कि नहीं आया, समझ में आया। इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये लिख लीजिए पहले, बोर्ड पे जो है वो पहले लिख लीजिए। बघा आता अजून याच्यावर अजून 1-2 क्वेश्चन घेऊया। हां बघा काय आहे, आता समजून घ्या, सुरुवात 1 पासून असायला पाहिजे, तेव्हाच हा फॉर्म्युला लागेल। सुरुवात जर 1 पासून नाही तर फॉर्म्युला लागणार नाही, लक्षात ठेवायचं। मग तेवढा मग ते मायनस करावं लागते। 1 ते 99 पर्यंत सांगा, तुम्ही करून बघा मग मी सांगतो। 50 गलत, हाँ 1 9 मतलब 100, 50 तो कहाँ 5000 आएगा भैया, 2500 आएगा ना। 50 का स्क्वायर 5000 होता है क्या। देखो एक बात मैं आपको बतला दूँ कि जल्दी जल्दी में ना नुकसान हमारा ही होता है, समझ में आया। तो ऐसे एकदम फास्टली आंसर मत दो, उसको सोचो समझो सॉल्व करो फिर आंसर दो, है कि नहीं। हाँ देखो हमें कोई रॉबिन हुड नहीं बनना है अपने क्लास में, समझ में आया। अपने को रॉबिन हुड बिल्कुल नहीं बनना है, अपने को क्या करना है, सीखना है धीरे धीरे, है कि नहीं। चलो अब 1 से 99 मतलब कितना होता है, 1 + 99/2 स्क्वायर, 100/2 स्क्वायर, 50 स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या के आगे 1 0 अगर है तो उसको डबल कर देते हैं और इसका स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, सिंपल वे, ठीक है। आया कि नहीं, यहाँ भी स्क्वायर का फॉर्मूला आया कि नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं स्क्वायर, रूट स्क्वायर ये सब पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ काम आता है। आपको समझा अभी। और एक बार फिर से लेते हैं, 1 से लेके 97 तक बताओ, 1 से लेके 97 तक कैसे करेंगे। 1 + 97/2
1 + 97 98/2 इसका स्क्वायर आता याचा 2 × 8 2 × 9 18 49 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कैसे करेंगे 81 और 4 का 16 और 4 × 9 × 2 9 दूनी 18 18 चौ 72 72 यहाँ लिखेंगे 1 8 और 2 10 की 0 हाथ का 1 7 और 7 14 की 4 हाथ का 1 2 4 0 1 आया अलग नहीं आला। ठीक है, इस तरीके से अपने को सोल्यूशन करना है। तुम्हाला समजलं? तुम्हाला इकडे तुम्ही कोणाला नहीं समझला आपको? हाँ 98 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेरा ना मैंने स्क्वायर के वीडियो डाला हो यूट्यूब पर, चैनल है मेरा, आपको पता है? हाँ उस पर देखिएगा स्क्वायर रूट कैसे है, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ दिखा देता है। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। 98 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 8 का स्क्वायर पहले लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 8 यहाँ पर 98 का स्क्वायर नहीं निकाले ना 49 का निकाले है। ठीक है, लेकिन आपने पूछे 98 का स्क्वायर कैसे निकालते? हाँ नहीं बताता हूँ ना मैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे 8 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे अपन। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81। अब ये सबको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 9 × 8 × 2 9 8 72 72 × 2 100 100। अरे इतना सिंपल है यार, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 ना कितना? हाँ 144। अब 140 पर लिखना कहाँ है 144, ये एक छोड़ देना है यहाँ, फर्स्ट यूनिट छोड़ देना है और उसके इधर लिख देना है। समझ में आया? इसको प्लस कर देंगे 4 6 4 10 की 0 हाथ का 1 4 और 2 6 8 और 1 9 आला। इस तरीके से ये स्टार्टिंग के मैं कम से कम 8-10 दिन इसी के पीछे भिड़ता हूँ। किसके पीछे? स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है, क्यूब रूट है, इसके ऊपर। ठीक है, हाँ ये आना चाहिए आपको। आपको नहीं पता था ये मेरे वीडियो डले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा आप। अगर मान के चलो अगर हमें चलो बताओ रे 97 का अगर करना है तो कैसे करेंगे? जिनका हुआ है वो बताइए। 7 का 49, 9 का 81। अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे 9 × 7 × 2 हाँ 9 7 63 × 2 किती होणार 7 दूनी 12 1 से 126 होगा ना। तो 126 इसको ऐड कर दो। 9 6 4 10 0 हाथचा 1 2 अधिक 2 4 9 4 0 9 आया कि नहीं आया? देखो इनको कैसे आ गया। ये सब चीज़ें पढ़ाया हो बेटा, है ना। तो आप भी देख लीजिएगा इस तरीके से। मैंने वो सब कुछ डाल दियो, मैंने यूट्यूब पे डाल दियो कैसे स्क्वायर निकालते, कैसे क्या निकालते, ये सब चीज़ें चैनल देखा करो। ठीक है, जो नहीं समझ में आया तो फिर इधर पूछा करो। अब ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना?